हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस मास में सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना, यानी उसके बाद प्रातःकाल स्नान करना और तुलसी पूजन करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और उसके साथ साथ पीपल सींचा जाता है, जिसे कि पीपल पथवारी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में से आज मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की एक बात है कि किसी गांव में एक गुज्जर नाम की बुढ़िया रहती थी, जो कि गुर्जर थी और उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते ये भी कहा कि 1 महीने में जब मैं वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों ही बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ भी आता जाता नहीं है और वह दही बिलोना भी नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। लेकिन वह घी बेचना यानी कि वो दूध और दही बेचने का वह काम करने लगी। तो उसकी जेठानी ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया कि ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां ही मतलब दूध दही का बेचने का काम करने लगी और घी जुटाने में लग गई। तो ऐसे में छोटी बहू क्या करती है कि वह अपने जैसे कि वह घर से जब निकलती है तो रास्ते में वह दूध और दही बेचने जाती है। जब वह रास्ते में पहुंची तो कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तब औरतें बोले कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे धन और अन्न की प्राप्ति होती है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम लोग सब लोग पानी से सींच दो, मैं तो इसे दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना ही दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। और ऐसे करते करते उसको पूरा 1 महीना बीत गया। महीना पूरा होते ही तीनों जेठानियों ने अपने दूध दही बेचने से उन्होंने सारा मतलब दूध दही को इकट्ठा कर करके उन्होंने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू को जरा सा भी घी निकालना नहीं आता था और वह तो सारा दूध और दही तो पथवारी पर ही गिरा कर आ जाती थी। बुढ़िया की फिर एक कार्तिक का महीना पूरा होना, बुढ़िया के आने की खबर सुनकर वह पटवारी माता से कहती है कि अब मैं क्या करूं। जब वो कि अब तो मैंने तो सारा दूध और दही तो वहीं पर गिरा दिया है, अब मैं सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब वह भागी भागी पटवारी माता के पास जाती है और कहती है कि पटवारी माता, तुम ये 4 कंकर ले लो और 4-4 अलग डिब्बों में इसको घी से भर दो। तो तब पटवारी माता उसको कहती है कि तुम बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। पूरे तुमने कार्तिक के महीने में मेरी जो पूजा उपासना की है उससे मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। तब पटवारी माता कहती है ये 4 कंकर ले जाओ और इसे 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। तब उसने जाकर ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। जब सासू माँ ने अपने सारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ किसने कितना जोड़ा है, तो तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगे कि अब तो छोटी बहू को सांस से डांट पड़ेगी। तब छोटी बहू जब आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी ले आए। ये सब देखो तो हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, इसे तो दूध दही भी बेचना ढंग से नहीं आता था, तो इसने घी कहाँ से ले आए। मैं कहने लगी कि जरूर इसके पति ने ही ये घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, ना ही मुझे किसी ने बताया। दही बिलोर का घी बनाना भी नहीं आता था, ना ही मुझे बेचना आता था। मैं तो अपना सारा जो दूध था वो पीपल में सींच देती थी और दही जो है पटवारी पर चढ़ा देती। ये तो पटवारी माता की कृपा का ही प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल से उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। और उसकी सास बेहद ही प्रसन्न हुई। तो अगली बार अगले साल फिर से कार्तिक का महीना आया। तब सास दूध दही तो बेच आती, लेकिन हांडी लेकर वह जो
हांडी धोकर मैं पीपल पथवारी में चढ़ा देती, आकर बहू से कहती कि देखो मैंने भी घी जोड़ा है, मैंने भी पैसे मतलब कि मैंने दूध और दही बेचा है। तो वह कहती सासू जी कोई भी बहू के दाम मांगती है, मगर सास कहती कि तू मुझसे दाम मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भरा पान वाला भरा हुआ डिंडा जाने की पान का पूरा उसको दे दिया, पान बना हुआ। उसे ले जाकर उसने कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिल बिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखकर बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली दोगली निकली, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा ही दे दिया। तब सब लोग कुछ बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी से भूखी थी, तुम तो धन की भूखी हो, इसी वजह से पीपल पथवारी माता ने ये सब कुछ किया है। तो हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा ही सबको देना, लेकिन जो सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो पीपल पथवारी की।